नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जिसका आपको इंतजार था दोस्तों, लो आ गई बम्पर वैकेंसी। और अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एसएसजीडी की जो नया प्रेस रिलीज हुआ है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जो वर्दी के लवर है उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, और जो तैयारी कर रहे हैं और जो एसएसजीडी में जाने का सपना देखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल सिलेबस क्या है, प्रेस रिलीज डेट क्या है, कितने पद हैं, फिजिकल में क्या करना है, सब कुछ कंप्लीट वीडियो के आधार पर आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखें, एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से जानें ताकि आप कंप्लीट इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और वैकेंसी कब आएगी दोस्तों, और कब क्या होगा और किस प्रकार से अपन फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या है एज रिलेटेड, सब कुछ हर चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी दोस्तों। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अपने एक बात को क्लियर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल 2023 को एक प्रेस डेट हुई है, प्रेस रिलीज हुआ है, मतलब प्रेस नोट रिलीज हुआ है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि एसएसजीडी सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 जो 1,29,929 पदों पर आने वाली है। जो वैकेंसी काफ़ी बम्पर वैकेंसी कह सकते हो आप, काफ़ी बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं। और जो वर्दी के लवर है उनके लिए तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और पोस्ट आएगी 1,29,929, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो 1,29,929 पद है जो वास्तव में एसएसजीडी या सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं और अपना भविष्य अच्छा आधार और अच्छा रखना चाहते हैं, जो वास्तव में वर्दी से प्यार करते हैं दोस्तों, उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और 1,29,900 पद है, जिनमें पुरुषों के लिए रखे गए हैं 1,25,262 पद और महिलाओं के लिए 4,467 पद रखे गए हैं। जिसमें पुरुषों के पद है 1,25,262 पद और महिलाओं के लिए रखे गए हैं 4,467 पद। और एक और बात जान लो दोस्तों, जो अग्निवीर है और अग्निवीर है तो अग्निवीरों के लिए भी 10% रिजर्व कोटा रखा गया है। 10% पोस्ट अग्निवीरों के लिए छोड़ दी गई है, तो आपको अग्निवीर होने का फायदा अब यहाँ पर मिलेगा। जिन बच्चों ने मतलब अग्निवीर की तैयारी की है, अग्निवीर है, तो अग्निवीर होने का फायदा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कई लोगों के मन में ये था कि सर अग्निवीर होने का फायदा क्या है, मतलब हम अग्निवीर ज्वाइन भी कर रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो नहीं भैया, कहीं ना कहीं आपको बोला गया था कि इसका फायदा होने वाला है। तो अग्निवीर अगर आपने ज्वाइन किया है, शॉर्ट ड्यूरेशन नौकरी ज्वाइन की है, तो अग्निवीर होने का भी फायदा है। यहाँ पर 10% पोस्ट रिजर्व की गई है अग्निवीरों के लिए, ठीक है। और टोटल जो पद है आपका वह 1,25,262 है और महिलाओं के लिए 4,467 पद है। अब आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है कि सर तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो वास्तव में एक बार बता दें आपको कि सैलरी स्केल इसका बहुत अच्छा है। सैलरी स्केल जो है इसका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये है, तो काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी बहुत मिनिमम है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, बिल्कुल सिंपल क्वालिफिकेशन है। हर आदमी 10th पास होता है, ये नॉर्मल सी बात है, आपका मन है तो। और लोगों के मन में आता का आयु क्या है, वही सिंपल सी, वही जो पहले थी वही आयु है। एज लिमिट है आपके 18 से 23, जिसमें ST/SC वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और OBC वालों को भी 3 साल का मिल जाता है। और अग्निवीरों को भी 3 साल का एज रिलेशन मिल जाएगा आपको। जो अग्निवीर है उसको भी 3 साल का मिल जाएगा, OBC वालों को भी 3 साल का मिल जाएगा और ST/SC वालों को 5 साल का मिल जाएगा। ST/SC वाला कोई कैंडिडेट है तो वो अगर 23 साल का हो चुका है, यही कह सकते हैं, ज़्यादा भी हो गया तब भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 5 साल की छूट हो गया, 28 साल हो रही है। और OBC में कोई है कैंडिडेट तो अगर 23 साल का हो गया हो तो 3 साल की एज रिलेशन होकर 26 साल का हो गया तब भी फॉर्म भर सकता है। और अग्निवीर है, इनमें से कोई जनरल बैग बिलोंग करता हो, अग्निवीर है, तब भी 3 साल की छूट होने के बाद 26 साल तक वो आराम से फॉर्म भर सकता है, अगर वो 26 साल का हो भी गया हो तो। अगला पॉइंट आपके दिमाग में आ गया सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से इस एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 खाने हैं या फिर 3 स्टेप कह सकते हो आप, 3 स्टेज पार करनी पड़ेगी आपको। तीनों स्टेज के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज है आपकी। जो पहली स्टेज है आपकी, और किसी भी प्रोसेस में हो सकता है पहले पेपर, पहली स्टेज कोई सी भी हो सकती है। तो पहले आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप जानते ही हैं, है ना। चेस्ट आपको 80 होना चाहिए, आपका 5 फुलाना पड़ता है। ST/SC कैंडिडेट हो तो 76 होना चाहिए और 5 फुलाना पड़ता है। हाइट मेल है तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल हो तो 162.5 में भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और आपको दौड़ना पड़ेगा, जो मेल है उनको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 24 मिनट के अंदर। तो 24 किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा फिजिकल के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल, अगर आप तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं, वर्दी के लवर है, तो आपने तैयारी पहले से कर रहे हो, क्योंकि दौड़ कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से अगर आपकी स्टेमिना है, डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं 24 मिनट में 5 किलोमीटर। तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ आपको करनी है, रनिंग। और मेडिकल टेस्ट तो सिंपल सा जो होता है, आपके
कोई बीमारी तो नहीं है, किसी भी से रिलेटेड कोई आपकी बॉडी को पूरा चेकअप होता है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है और चेकअप बॉडी का होता है, उस हिसाब से अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको इस आउट कर दिया जाता है, और बीमारी नहीं है तो कोई आउट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, तो बॉडी का चेकअप नॉर्मल सी बात है, वो तो आपको पता होगा, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसका सपना देखने से पहले मेडिकल टेस्ट अपना पहले करा लेते हैं कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो सिलेक्शन होने के बाद आपको अनफिट कर दे। और फिर भी अगर कई बच्चों ने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया हो तो अपना मेडिकल टेस्ट करा लें। और अगर आप इसकी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी शुरू कर रहे थे, इससे पहले आप अपना मेडिकल टेस्ट करा लें। उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ऐसी बीमारी जिसके तहत आती हो जिससे इसको आपको पूर्ण सिलेक्शन होने के बाद भी अनफिट घोषित कर दिया जाए। तो ऐसा आप पहले कर सकते हैं ताकि आपको बाद में दुख नहीं हो। तो ये आपका मेडिकल टेस्ट होगा। रिटन एग्जामिनेशन होना ही एक स्वाभाविक सी बात है, 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन होना है आपको, 2 घंटे का एक पेपर होना है जिसका सिलेबस आपके सामने है। तो 2 घंटे का रिटन एग्जाम होगा जिसका सिलेबस आपका 25% पेपर जो होगा आपका मैथ का होगा, मैथमेटिक्स होगा। काफ़ी इजी ऑफ वेरिएंट, ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो इसमें 25 से 25% नंबर ला सकते हैं आप, क्योंकि एक लर्निंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग भी एक लर्निंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी 25% आप आराम से ला सकते हैं। मतलब पेपर का जो 50% है वो डिपेंड करता है आपका मैथ और रीजनिंग पे। जो पेपर का जो 50% है वो डिपेंड करता है आपका मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है। तो टोटली वेरिएंट है आपका, टोटली फिक्स वेरिएंट है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि टोटली मैथ रीजनिंग का जो 50% पोर्शन है वो डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर। और इसके बाद आता है आपका जी, तीसरा पार्ट जीएस कहते हैं, जिसे जनरल अवेयरनेस कह सकते हो आप, जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स आता है और 2-4 क्वेश्चन साइंस के, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के, सबके मिलाकर 25% होता है आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जीए जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है। और चौथा पार्ट आपका ऑप्शनल है का 25% जो पेपर है आपका, या तो आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी का ले सकते हैं, अंग्रेजी का कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं आप। अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन करना चाहो तो अंग्रेजी के कर सकते हो, और हिंदी के 25 क्वेश्चन करना चाहो तो हिंदी के भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे कर रहे हो, हिंदी के कर रहे हो या अंग्रेजी कर रहे हो। तो इस प्रकार से 100% आपका इस प्रकार से रहेगा। और माइनस मार्किंग होने की जो संभावना है वो 1/3 भी हो सकती है और 1/4 भी हो सकती है। इसलिए पेपर में वही क्वेश्चन करें जो आपको आता है। तो क्वेश्चन में हमेशा पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन हमको आता है कि नहीं आता है। अगर गलत आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि 1/3 1/4 माइनस मार्किंग 100% होने के चांसेज हैं। तो इस प्रकार से अपन कह रहे हैं आपके सामने टोटल 2 घंटे में पेपर आपको करना पड़ेगा। और क्वेश्चनों की संख्या 20 20 20 20 4 भी हो सकती है, या 25 25 25 25 भी हो सकती है। लेकिन परसेंटेज ये रहेगा 25% 25% 25% और 25%। तो 4 भागों में आपको इस प्रकार से बांट दिया जाएगा। तो काफ़ी बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, काफ़ी मजेदार वैकेंसी है। और इसी प्रकार सरकारी नोटिस कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो उसको हमारे चैनल पर हम सूचना देते ही हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, आप किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन और भी जाननी हो आपको, और इससे रिलेटेड कोई भी बात आपको जाननी हो कि कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से करें, तो आप हमारे चैनल पर जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी किस प्रकार का क्वेश्चन हम देंगे आपको। इसी प्रकार से और भी इंफॉर्मेटिव वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए, कोई भी नई नोटिफिकेशन आने के लिए, कोई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते ही आपको, साथ के साथ कोई भी वैकेंसी आती है इसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले जारी करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप कंडक्टेड वेरिएंट है और किसी के मन में ये सवाल जरूर साथ में आएगा, सर हम तैयारी कैसे करें, क्या कोई कोर्स ले, क्या ऑफलाइन तैयारी करें, तो भाई 2 तरीके, आप तैयारी तो करेंगे, इससे सिंपल सी बात है, तैयारी करनी है। तो जब तैयारी करेंगे आप, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई पैसा नहीं लगाना चाहते मैथ रीजनिंग, और 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर भी आप मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको इसका मैथ रीजनिंग का, और कंप्लीट सारे चैप्टर आपको मिलेंगे विद डीपीएस। तो आप आराम से हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बम्पर वैकेंसी है, काफ़ी मजेदार वैकेंसी है और काफ़ी कंडक्टेड वैकेंसी है। 1,29,929 पद है, तो पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो अग्निवीर है उनके लिए भी काफ़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, अभी से लग जाइए। काफ़ी मजेदार वैकेंसी है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। और एक बात आते हैं, आपको कैलेंडर अभी जारी हुआ है, तो कई वैकेंसी जैसे अपन कह सकते हैं कि जो एग्जाम चलता है एसएससी, इसका एग्जाम कराती है एसएससी। तो इसका एग्जाम जब एसएससी कराते हैं तो आप जानते हैं कि एसएससी सितंबर तक बिजी है। तो इसका एग्जाम जो होने की जो संभावना है वो आप मान लो अक्टूबर की बाद ही होगा। तो आपको टाइम भी, शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इस सितंबर अक्टूबर तक तो एसएससी की जो कंडक्टेड वेरिएंट है वो बिजी है। इस वजह से अक्टूबर नवंबर में इसके पेपर होने के चांस भी बाद में है, तथा आपको टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जब टाइम काफ़ी अच्छा मिल रहा है दोस्तों, तो उस टाइम को यूज़ कीजिए, काफ़ी मजेदार ढंग से तैयारी कीजिए और इसी वैकेंसी में अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए। और शानदार इसी प्रकार के वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, भूलना मत दोस्तों। और अपने और दोस्तों को बताइएगा कि बेहतरीन तैयारी आप कर सके दोस्तों। धन्यवाद।